18 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। लो पकड़ो, ये लो शंभू, चलो प्रणाम। रोते नहीं, आंसू पोछ के जाओ। दिल से मांगो, अब तो बाबा ने दे दिया, आंसू पोछो, आंसू पोछो, अच्छे से जाओ। दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। वो कृपा करने वाला, वो करुणा करने वाला। मृत्यु लोक कोई भी देवता लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके दुखड़े कौन सुने, और दुखड़े सुने तो पूर्ति करना भी पड़े। भगवान नारायण बोले मैं मृत्यु लोक नहीं लूं, भगवान ब्रह्मा जी बोले हम मृत्यु लोक नहीं ले। तब सब ने अपना अपना लोक ढूंढ लिया, शंकर भगवान अकेले बचे। उनसे पूछा तुम्हें क्या दें? शंकर भगवान बोले कुछ बचा है? तो क्या पृथ्वी का मृत्यु लोक, ये पृथ्वी बची है, मृत्यु लोक बचा है। शंकर भगवान बोले हम लेने को तैयार हैं। लेने को तैयार हो? हाँ पक्का? हाँ। मछली को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है, इल्ली को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है, कीट पतंगे को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है। शंकर भगवान ने कहा दौड़ने को तैयार हूं, उनका दुख मिटाने को भी तैयार हूं, पर एक शर्त है। क्या शर्त? जो मुझे याद करेगा मैं उसकी तकलीफ मिटाता चलूंगा। जो मुझे याद करे। ठीक है? ठीक है। फिर तुम तो बहुत व्यस्त हो जाओगे। शिव जी बोले व्यस्त होने की जरूरत ही नहीं। जो मस्त होता है वो ऑलरेडी व्यस्त होता है। जिसके चेहरे पर प्रसन्नता। एक बार संत एकनाथ जी बाबा जी कथा कर रहे थे पंढरपुर में, और पंढरपुर में संत एकनाथ जी बाबा जी कथा कर रहे। संत एकनाथ जी कथा कर रहे और 3 महिलाएं, बूढ़ी बूढ़ी 3 महिला, बाल सफेद, और 3 महिला एकदम बुजुर्ग सी, और सामने आके कथा सुनने बैठ जाती। जैसे हमारे सतुआ बाबा जी के पास में वो अध्यक्ष जी बैठे हैं, ऐसी सफेद बाल, और तो ऐसी ही बुजुर्ग माताएं 3 संत एकनाथ जी के यहाँ कथा सुनने के लिए चली जाती। अब 3-4 लड़कों को लगा कि ये लेडीज महिला तीनों कथा में आकर बैठ जाती हैं और बड़ी दिल से कथा सुनती हैं, और बाबा जी कथा कहते हैं तो बार बार इनको देखकर कथा कहते हैं। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि कथा वाचने वाला कथा जब वाचता है, जिसका मन कथा में ज्यादा लगता है, उसी को तो देख देख कर बोलना पड़ता है, उसी को देख कर बोलना पड़ता है। एक कवि जो होता है ना, कविता पाठ करने वाला, कवि सम्मेलन में, तो कवि क्या करता है, पूरी सभा में देख लेता है कि मेरी कविता कौन सही सुनेगा, तो फिर उसी के मुख से वो वाह 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 सुनना चाहता है। सुने? अब वो तीनों अच्छे से सुनती थी, तो बाबा जी संत एकनाथ जी उनको देखकर कथा कहते थे, पर इन तीनों की बुद्धि बिगड़ गई। इन तीनों ने विचार करा जरूर बाबा जी का, ये महिलाएं तीनों जरूर, अच्छा जिसकी बुद्धि में कचरा भरा हो ना, तो उसको सब दूर कचरा दिखता है।
जिसके दिमाग में गंदगी भरी होगी तो उसको गंदगी दिखेगी। जिसकी दिमाग में अच्छाई भरी होगी उसको सब अच्छा दिखेगा। वाह साहब क्या माघ मेला चल रहा है, वाह साहब क्या कथा चल रही है, वाह साहब पूरे पंडाल खोल दिए, पूरे संतों ने अपने अपने पंडाल खोल दिए, पूरे संतों ने क्या भंडारा कर रहे हैं, पूरे संत क्या भोजन करा रहे हैं, सुबह सुबह से चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा रहे हैं, ओ आओ संत भगवान पधारो, और साथ में चिल्ला रहे हैं कथा के भक्त भी पधारो। इतनी आवाज लगा रहे हैं, और क्या चाहिए। इतने सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी सबने अपने अपने पंडाल खोल दिए। जो संत जाने के तैयारी में थे, पेटियां बंद हो गई थी, सामान पैक होकर जाने लगा था, उन संतों ने कहा वो रुक जाओ रे, इतने आए इनको और खिलाते खिलाते चले, इनको और खिला दे, पिलाओ चाय पिलाओ। फिर आवाज लगा रही, सुबेरे से आवाज लगा रहे चिल्ला के, सुबेरे 5:30 बजे से चिल्लाना जो चालू करा, कोठारी की जय, भंडारी की जय, पुजारी की जय, संत भगवान चाय तैयार, संत भगवान पधारो। ये वाले अखाड़े में चाय बन के तैयार हो गई और फिर पीछे से आवाज आएगी, संत भगवान के साथ में जितने भक्त कथा सुनने आए हैं पधारो, चाय की तैयारी। संत भगवान में तालियां, रोम फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरी, और बस होते। जब आरती हुआ करे दिया भले ना जले, क्योंकि दिए से साड़ी जल जाए, पट्टी जड़ जाए, टेंट में कहीं आग वग लग जाए, इसलिए दिया ना जलाकर अपनी मोबाइल की लाइट चालो, इसमें क्या दिक्कत। अब किसी ने अच्छा, अब हमने जो बोला है ना कि मोबाइल की लाइट से भी आरती कर सकते हो, तो इस पे बहुत बड़ा विरोध खड़ा होगा थोड़े दिन बाद, तो उनको उत्तर भी दे दे, क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता। तमिलनाडु में एक भक्त हुए मरार, क्या नाम था? मरार, शूद्र थे, शिव के भक्त थे, शंकर के भक्त। मरार के पास में धन नहीं था, पैसा नहीं था, तो मरार ने विचार करा कि भोले बाबा एक बार मंदिर बनाना है तुम्हारा, कुछ भी हो जाए तुम्हारा मंदिर बनाना। और याद रखना, भाव होगा तो भवन भी जरूर बनेगा, भाव होगा तो भवन भी जरूर बनेगा, और भाव होगा तो भगवान भी जरूर आएगा। निश्चित है। मरार तमिलनाडु के एक ऐसे भक्त हुए, शंकर के, शूद्र थे, नहीं था धन, सेवा करते थे। एक गुरु के पास पहुंच गए, मन है शिव जी का मंदिर बनाना। गुरुजी ने कहा धन है? नहीं। संपदा है? नहीं। मैं तुझको दे दूं पैसा, ले जाकर बना ले? नहीं। आपका भी नहीं चाहिए, मैं तो मेरा बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो एक काम कर, धन नहीं पैसा नहीं तो मन में मंदिर बना। मन में मंदिर कैसे? कहीं से ईंट ला, कहीं से मिट्टी ला, कहीं से ओटला बना, शिवलिंग लेकर आ, नंदी लेकर आ, मन में बिठाते जे अपने मन को ऐसा बना ले कि मैंने शिखर की डिजाइन ऐसी करी है, उसका दरवाजा इतना बड़ा रखा है, सुतार से बात करी थी, बात सबसे कर किया, सुतार के पास जाके ना दरवाजा लगाना है मंदिर में, कितना बड़ा लगाऊं, ऐसा ऐसा, मन में मंदिर बनाते चले जा। उसने अपने मन में मंदिर बना लिया। भक्त का नाम है मरार भक्त। कोई तुमसे कहे किसी और वाले महाराज जी ने कह दिया कि लाइट से टार्च, मोबाइल की टार्च से ही आरती कर लो, तो उनको जवाब दे सकते हो। मरार भक्त शिव भक्त था, मन में मंदिर बन गया। पंडित जी के पास गया, प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त दे दो। पंडित जी ने कहा तूने मंदिर का बना लिया? मेरे मन में बना लिया।
तो मन में बना लिया तो कभी भी प्रतिष्ठा नहीं नहीं नहीं, तुम मुहूर्त दो, मैंने सब पूछ पूछ के बनाया, तुम मुहूर्त दो। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, इस तारीख का मुहूर्त है। कांची वहीं पास में लगी हुई थी, और उस स्थान का राजा एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया था। वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजा ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी वही निकाला जो मरार ने निकाला था। मरार राजा शिव का इतना बड़ा भक्त था कि हवन यज्ञ से शंकर जी को प्रसन्न कर लेता था। आज शिव जी के पास में उसने भी मुहूर्त निकाला और प्राण प्रतिष्ठा दोनों जगह चालू हो गई। राजा प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर, बड़े बड़े यज्ञ कराकर, अनुष्ठान कराकर, सब दान कर कर प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी। और मरार बैठ गया था, आज का मुहूर्त है, इतनी वजह से यज्ञ चालू हो गया है, ब्राह्मण हवन करा रहे हैं, मैंने मेरा भोलेनाथ आकर प्रतिष्ठा में बैठने वाला है, उसके प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और प्राण प्रतिष्ठा चलती, राजा ने शिव जी को सामने से जाते हुए देखा। राजा कहने लगा, भोले बाबा आज मेरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तुम्हें बैठना है? शंकर जी बोले, आज नहीं बैठ सकता, कोई दूसरा मुहूर्त निकाल ले, आज तो मरार के दिल में जाकर बैठना है, उसने जो मंदिर बनाया है, उसने जो हृदय में मंदिर बनाया है। भाव होगा तो भवन बनेगा, और भवन में भगवान तब आता है जब भाव निर्मित हो जाता है। मेरे भक्त के हृदय में जो मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। कहा, वो मरार के दिल में तुम बैठोगे? हाँ। राजा का प्राण प्रतिष्ठा छोड़कर शंकर भगवान मरार के दिल में जाकर बैठ गए। दिल में एक दिन मरार के मन में जाकर बैठ गए तो मरार के मन में आया, अब प्राण प्रतिष्ठा पे भंडारा कराना चाहिए, हलवाई नहीं मिल रहा, भोजन कैसे कराओ, किसको जीवा? शंकर भगवान ने कहा, मेरी धर्म पत्नी से जोरदार कोई हलवाई नहीं है, पूरी काशी को भोजन करा रही है अन्नपूर्णा। आंखें बंद कर कर बोला, अन्नपूर्णा माता भोजन कराना है। अन्नपूर्णा जी ने हृदय में आकर पूछा, कितनों को कराना? पूरे गांव को जिमाना है। इसने तो सोचा ही था। अन्नपूर्णा ने पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया। जो जहां बैठा था वहां पंगतें लगना चालू हो गई, भंडारे चालू हो गए, मालपुआ, खीर, रबड़ी सब बनना प्रारंभ हो गया। भंडारे चल रहे थे। जैसे ही आंख खुली, इतना बड़ा भंडारा। सारे गांव के लोग कहने लगे, मरार गजब कर दिया, तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया कि खीर मालपुआ खिला रहा? मरार कहने लगा, मैंने तो प्राण प्रतिष्ठा का भंडारा करा था। लोगों ने पूछा, मंदिर कहाँ है? तो के भीतर प्रतिष्ठा हो गई। हाँ, भगवान बैठ गए। हाँ, वो भंडारा सारा गांव खा रहा था। कोई तुमसे पूछे, किसी और वाला बाबा कह दिया कि दिया बाती भी नहीं हो तो टार्च तो है ना मोबाइल। दिल भाव होगा तो भवन बनेगा। वो प्रैक्टिकल करके देखो मरार की इस कथा का, मरार की कथा का प्रैक्टिकल करके देखना। कई माताएं कहती हैं हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, कोई माता कहती है हमारे मंदिर दूर है, कोई माता कहती है हम मंदिर नहीं बना सकते, कोई माता कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम मंदिर कैसे बनाए। शिव पुराण कहती है, एक बार शंकर का छोटा सा शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे भी रखकर देख लो या खुले आसमान में रखकर देख लो, जल चढ़ाते रहोगे, भाव बढ़ता रहेगा तो एक दिन उस भाव के कारण वहां भवन बनकर ही रहेगा, मंदिर बनकर ही रहेगा। चढ़ाते रहो। एक बार अयोध्या में मेरे भगवान राम टेंट में आकर बैठ गए और टेंट में बैठे रहे तो लोगों का भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा। ऐसा भाव बन गया कि आज वो टेंट की जगह पर अयोध्या में मेरे भगवान श्री राम मंदिर में जाकर विराजमान हो गए। भाव है
तो भवन है, भाव है तो भगवान है, और भाव ही नहीं तो मंदिर कितने भी बना कर रख दो, भाव नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं। कई कई मंदिर ऐसे हैं बने बहुत बड़े बड़े हैं पर कोई जाता ही नहीं है, भाव ही नहीं है। माँ तो लोग सोचते हैं कि कमाने के लिए बना लिया, आन दो धन दौलत संपदा, तो भाव भी तो होना चाहिए। भाव अच्छा होगा तो भगवान आएगा, भाव ही नहीं। स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए। एक पत्र है, अच्छा है गुरु जी, कुछ नहीं मिला तो कुमकुम की बिंदी का ही पैकेट भेज दिया। उसमें मुस्कुराती हुई एक बाई बिंदी लगा के बैठी है। गुरुजी प्रणाम। मेरे भोले बाबा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी MBBS की तैयारी कर रही थी, नीट क्लियर नहीं हो रहा था। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मेरी बेटी भी आई थी, बाबा से विनय कर कर गई थी। नाम क्या लिखा है? राकेश कुमार गुप्ता, सिंगरौली हाँ जो भी है डैश 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 मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं क्या? आ जाओ एक बेलपत्र लेके जाओ। चलो पहले तो ये बताओ पत्ता कहाँ से लाई थी? बिंदी का हो तो मंगरौली। अब यहाँ मेरी बेटी MBBS की तैयारी कर रही थी, गुरुदेव सिलेक्शन नहीं हो रहा था, नीट क्लियर नहीं हो रहा था। एक बार बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, पंडाल में बैठकर जो मांगा, आज मेरी बेटी MBBS बन रही है, डॉक्टर कर रही है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। गुरुदेव मेरे पति जब 12 वर्ष की उम्र में थे, मेरे पति जब 12 साल के थे, उनका पाँव का ऑपरेशन हुआ था 12 साल की उम्र में। तो वो पाँव से लंगड़ा कर चलते थे, पाँव पूरा नहीं रख पाते थे। गुरुदेव मैं इनको सीहोर ले गई और सीहोर में हम वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष का जल इनको पीने को देना चालू करा। गुरुदेव 50 साल से लंगड़ा कर चलते थे, आज बाबा की कृपा से रुद्राक्ष के जल से पूरा पांव टिकने लगा और आराम से पूरे अच्छे से चलते हैं। अब लंगड़ा कर नहीं चलते। आए हैं आ जाओ। अच्छे हो गए बाबा से प्रार्थना। ले बेटा रोते नहीं, पहले आंसू पोछो बेटा, आंसू पोछो, आंसू पोछो अच्छे से, खुश होकर जाओ। एक ये बेटी को रोते नहीं, अच्छे खुश हो अच्छे अच्छे। अब तो देखो पाँव भी बढ़िया चक हो गए, बेटी भी डॉक्टर बन रही है, अब क्या रोना, शिव कृपा। अच्छे खुश हो अच्छे खुश होकर जाओ, आंसू पोछ कर जाओ, बढ़िया खुश होकर। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर कहता। पति पाँव से लंगड़ा कर चलते थे 50 साल से, आज बाबा की कृपा से पूरी तरह से चल रहे हैं। ये शिव के रुद्राक्ष का महत्व है। गुरुदेव मेरा नाम शिवानी दीक्षित, पत्नी उज्जवल दीक्षित, सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुदेव मेरे पति की नौकरी कुछ कारणवश अगस्त के महीने में छूट गई थी। ICICI बैंक में वो नौकरी करते थे, छूट गई। बहुत तकलीफ की जिंदगी चालू हो गई गुरुदेव। छोटा सा बच्चा 4 साल का, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा था। तब किसी के कहने पर सीहोर गए और 3 अगस्त 2025 को शंकर की पूजन करी। शाम की प्रदोष आरती हमने कुबरेश्वर धाम की करी और बाबा से प्रार्थना करी
रात्रि का विश्राम कुबेरेश्वर बाबा की उसी धरा पर करा। बाबा से बोल कर आ गई, बाबा बहुत कष्ट चल रहा है और बाबा की कृपा से मेरे पति की पुनः जॉब लग गई। बाबा ऐसी कृपा करे कि बाबा ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला है शुभावती देवी, पत्नी श्री सुरेश चंद्र यादव, ग्राम जैनपुर, टोल संतपुर, पोस्ट जैनपुर, ब्लॉक भटहट, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो आ सकते हैं। बाबा की बहुत दिनों से भक्ति करती आ रही हूँ गुरुदेव। मेरे पूरे परिवार पर बाबा की बड़ी कृपा है। मेरा बड़ा बेटा ब्रजेश कुमार यादव कई बार रेलवे की परीक्षा में असफल हो गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा, तुम बाबा की भक्ति करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, और सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, हम कुबेरेश्वर धाम गए और कुबेरेश्वर धाम आए, वहाँ पूजन कर कर कंकर लेकर रुद्राक्ष लेकर वापिस आए और 3 महीना भी नहीं हुआ और मेरे बेटे का रेलवे में सिलेक्शन हो गया, मेरे बेटे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करती हूँ। एक पत्र है, जय हिंद, अमृतसर पंजाब से रवि शर्मा, संत श्री हृदय राम नगर, बेरागढ़, भोपाल। गुरुदेव मैं भारतीय सेना में हूँ, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं भारतीय सेना में हूँ और अमृतसर पंजाब से आया हूँ, रहने वाला भोपाल का हूँ, अमृतसर में मेरी नौकरी है। गुरुदेव मेरा बेटा कक्षा 12वीं में सेना का परीक्षा दे रहा था पर क्लियर नहीं हुआ। फिर मेरे बेटे को मैंने शिव जी की भक्ति में लगाया, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक पंडाल में बिठाकर मैंने अपने बेटे को कथा सुनवाई और मेरा बेटा टेस्ट में पास हुआ। आज बाबा की कृपा से भारतीय वायुसेना में राइफल पायलट के रूप में मेरे बेटे की ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, जहाँ बैठे हो। बाबा के शिव भक्ति का एक बल है विश्वास, शिव भक्ति का एक बल है भरोसा, भरोसा, विश्वास। इसलिए भाव होगा, तुमने जहां शंकर जी रखे और जल चढ़ाना प्रारंभ करा, भाव बढ़ते 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 वहां भगवान अपने आप आते हैं और भवन भी बन जाता है और शिव आकर विराजमान हो जाते हैं। भाव बढ़े, भाव बढ़ाए। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिससे हर दर्द कहता हूँ। इसलिए दिल से उससे कहो, प्रार्थना करो, विनय करो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे, मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा।
बड़े भाव से। शंभो मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, ओ मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली कर देगा, मेरा भोला भंडारी रे। खाली झोली कर देगा। मस्तक पे गंगा है शीतलता कर देगा, मस्तक पे गंगा है शीतलता कर देगा, मस्तक पे गंगा है शीतलता कर देगा, मस्तक पे गंगा है शीतलता कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा।
कर देगा। हाथों में डमरू है वो नाद कर देगा। हाथों में डमरू है वो नाद कर देगा। मेरा भोला भंडारी है थाली झोली भर 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 देगा। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो। बाबा को अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो। ये कथा जो प्रयागराज की पवित्र धरा पर चल रही है, प्रयागराज की भूमि पर जो कथा चल रही है, ये कथा आज कथा का चतुर्थ दिवस है और कल कथा प्रयागराज में जो चल रही है कल विराम की ओर जाएगी। कल कथा का समय यहाँ कथा पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। ये कथा कल 31 जनवरी को विराम हो जाएगी। फिर 11, 12, 13 फरवरी को डबरा मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। उसके बाद में 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रहेगा। फिर 24 फरवरी से 2 मार्च तक, कल हमारे मुख से निकल गया था अहमदनगर, तो 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा 7 दिवसीय रहेगी। उसके बाद में 10 से 16 मार्च भुसावल महाराष्ट्र में कथा रहेगी। फिर 20 से 26 मार्च जयपुर राजस्थान में कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। दिल से आप बहुत दूर दूर से आए हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करो, बाबा को दिल की बात कहो और बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, साथ में बोलिएगा, बाबा को हृदय से नमन करिएगा। शिवा नमस्तुभ्यं
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटनारा ओ भोला सब दुख काटनारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटनारा ओ भोला सब दुख काटनारा वैश है मंगलकारी वैश है मंगलकारी शमशान वासिया शमशान वासिया ओ भोला सब दुख काटनारा ओ भोला सब दुख बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र पावन कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, पुनीतावती की कथा कर रही है। पिता का नियम था प्रदोष काल में शिव का स्मरण करना। प्रदोष काल में भगवान शंकर का अभिषेक करना। और जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं, आप भी नियम बनाओ। दुकान पर हो तो दुकान पर, ऑफिस में हो तो ऑफिस में, घर पर हो तो घर पर 5 बार प्रदोष काल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर बोला, अवश्य बोलो। 5 बार 7 बार जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हैं, बाबा से अपने मन की बात कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसे स्वीकार करता है। भगवान ओघड़दानी उसको सुनते हैं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। पुनीतावती पिता के प्रदोष काल की पूजन को देखती है और पिता के उस पूजन को उसने अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में बिठा लिया। जैसे मां पार्वती जी ने जैसे शिव को, भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना को, शंकर भगवान की साधना को अपना बना लिया था, फिर बाद में देवाधिदेव महादेव स्वयं मां जगज्जननी पार्वती के हो गए थे। ये उसी तरह जैसे विश्वनाथ जिसका हो जाता है,
एक बार यदि विश्वनाथ आपका हो गए, भगवान विश्वनाथ यदि आपके हो गए, तो विश्व का कोई ऐसा सुख नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकता। कोई ऐसा सुख नहीं जो तुम्हें प्राप्त नहीं है। बस उसको अपना बना लो, एक बार उससे प्रार्थना करो, उससे विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। कैसे ना मिले? दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा वैभव, दुनिया का सारा आनंद शिव की कृपा से आपको प्राप्त होगा, शंकर भगवान की कृपा से आपके पास होगा। आप उस शिव की भक्ति करो, आप उस शंकर की आराधना करो, आप शिव की साधना करो, आप भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करो। पुनीतावती बड़ी हो गई और बड़ी तो हुई, विवाह हो गया एक धनिक सेठ के साथ, जिसके पास में बहुत संपदा है, बहुत धन है। ऐसे धनिक सेठ के साथ में उसका विवाह हुआ। परम दत्त नामक सेठ के साथ में, धनिक के साथ उसका विवाह हो गया। पर शिव जी की भक्ति में वो इतनी लीन होती थी कि वो भगवान शंकर के सिवा चित्त मन कोई आता, कोई शिव भक्त आ जाता, उसको भोजन करा देती, पानी पिला देती, सेवा करती, आसन लगा देती, बिठा देती, ऐसी उसकी भक्ति थी। पर इस पुनीतावती का जो पति था, परम दत्त नामक जो पति था, वो बड़ा अलग स्वभाव का था, थोड़ा कंजूस भी था और थोड़ा क्रूर भी। हमने कल कथा में आपको कहा था, पत्नी अगर धर्मात्मा होती है तो पति थोड़ा सा क्रोधी होता है, या भगवान को नहीं मानता, या पति भगवान को मानता है तो पत्नी नहीं मानती। पति और पत्नी दोनों यदि भगवान को मानने लगे तो समझ लेना कि भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है जो हम एक जैसे हैं। ये शिव की बात, ये शंकर की कृपा है। बेटे का जॉब रेलवे में लगा है, और इसके पहले जो आए थे उनका एयरफोर्स में जॉब लगा था। दोनों के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। बाबा की कृपा। शिव तत्व देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहे। पुनीतावती का पति भगवान को कम मानता था, दान धर्म कम करता था, पुण्य कम करता था, पर पुनीतावती भगवान की सेवा में लगी रहती थी। कोई आए तो भूखा ना जाए, कोई भी आए वो भूखा ना। ये पुनीतावती के जीवन का एक लक्ष्य था, जीवन का एक सुख था, और पुनीतावती उसी पर चलती थी। जो पिता ने मार्ग बताया था, जो पिता ने बताया था, उसी पर पुनीतावती चलती है, उसी पर चलती। पुनीतावती उसी पथ पर चल रही है जिस पथ पर उसके पिता ने उसको मार्ग दिया था। पिता ने जो बताया था उसी पथ पर चल। कभी कभी ऐसा होता है, एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे, और उनकी पत्नी इतनी धर्मात्मा थी कि हर अमावस्या पे पंडित जी का भोजन कराती थी, और पंडित भोजन करने आता तो सेठ जी अंदर से कुड़ कुड़ के मर जाते थे। एक दिन सेठ जी ने राज भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी
त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान देवत भगवान शिव, जिनकी पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से त्रिवेणी संगम के पवित्र तट पर माँ गंगा यमुना सरस्वती की पवित्र गोदी में बैठकर श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर के इस पवित्र